हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि यिन यांग एनर्जी को फील करते हुए कहने लगा था, यह एनर्जी मेरे सोल को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी है, बस अब इंतजार है तो इसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का। एक मर्तबा मैं इसकी मिस्ट्रीज को पूरी तरह से समझ जाऊँ, फिर मेरा सोल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं होगा। जो कहने के बाद लिनफेंग अपने साथियों के पास आ जाता है, जहाँ पे आके वो उन लोगों को बताने लगा था कि उसने कानपेंग के सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है, इस वजह से अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं। तो शाओटियन लिनफेंग की तारीफें करते हुए कहने लगा था, मास्टर आप तो ग्रेट हो, आपके जैसा कोई भी नहीं, आपने तो बस पल भर में ही 6th लेवल ऑफ ट्रू गॉड के सोल बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। उसी वक्त शाओटियन के ग्रैंडफादर लिनफेंग से कहने लगे थे, आपने फिर से हमारी मदद की और हमारी जान को बचाया, इसलिए हम आपके काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। जो कहकर शाओटियन के ग्रैंडफादर और शाओटियन के फादर लिनफेंग के सामने झुककर उसे ग्रीट करने जा रहे थे, लेकिन लिनफेंग उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा था, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे सीनियर हो और वैसे भी वो कानपेंग सोल बीस्ट मुझे टारगेट कर रहा था, इसमें आपका कोई भी मसला नहीं था, इस वजह से आपको मेरा ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं। जो कहने के बाद लिनफेंग अब आगे बढ़ते हुए यहाँ मौजूद फॉग को देखते हुए कहने लगा था, हो ना हो यहीं पर ही कानपेंग का अल्टीमेट इनहेरिटेंस होगा। तो थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे थे, तुम यिन यांग एनर्जी का यूज क्यों नहीं करते, क्या पता उसका यूज करने की वजह से तुम इनहेरिटेंस के पास पहुंच जाओ। जो सुनते ही लिनफेंग बिल्कुल भी वक्त जाया न करते हुए यिन यांग एनर्जी से बने हुए एक क्लस्टर को यहाँ मौजूद फॉग के अंदर भेज देता है। अब जैसे ही यिन यांग एनर्जी का क्लस्टर इस फॉग के कांटेक्ट में आता है, तो अचानक से यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा सेक्शन फोर्स रिलीज हो रहा था और ये सेक्शन फोर्स लिनफेंग और बाकियों को अपने अंदर खींच लेता है। तो लिनफेंग भी यहाँ पर बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि ये पोर्टल ही है जो उसे अल्टीमेट इनहेरिटेंस के पास लेकर जाएगा। अब सभी लोग इस पोर्टल के जरिए टेलीपोर्ट होकर एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ पे लिनफेंग समेत बाकियों की लैंडिंग सेफ लैंडिंग थी, सिवाय शाओटियन को छोड़ के, क्योंकि शाओटियन की लैंडिंग सेफ लैंडिंग नहीं बल्कि क्रैश लैंडिंग थी। वो पोर्टल से निकलकर सीधा मुंह के बल गिरता है। अब लिनफेंग को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट दिखाई देता है, जहाँ पर दो पावरफुल ट्रेजर्स रखे हुए थे, जिनमें से एक तो लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर यिन यांग एनर्जी का कोर था और दूसरा कानपेंग का एंसेस्ट्रल विंग। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब एंशिएंट टाइम में कानपेंग के लोग अलाइव थे, तब कानपेंग का एक एंसेस्टर हेवन में असेंड कर गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर छोड़ दिया, ताकि उसके लोग इसका यूज करते हुए आसानी से सर्वाइव कर पाए और पावरफुल हो पाए। जो सब जानने के बाद तो शाओटियन के होश ही उड़ गए थे और उसके मन में इस विंग को पाने की लालच आ जाती है, इसलिए वो जल्दबाजी में इस विंग को हासिल करने के लिए भागने लगा। अब इससे पहले कि वो इस विंग को हासिल कर पाता, हम लिनफेंग को देखते हैं जो इन ट्रेजर्स के ऊपर लगे हुए बैरियर को टच करता है। लिनफेंग के टच करते ही उस बैरियर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का ऑरा रिलीज होता है, जो कि शाओटियन को दूर पटक देता है। इस बैरियर से निकलने वाली एनर्जी को फील करके शाओटियन के ग्रैंडफादर कहने लगे थे, ये बैरियर तो 9th लेवल ऑफ ट्रू गॉड जेलम का लग रहा है, अगर ऐसा है तो फिर इसे हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी लिनफेंग यिन यांग एनर्जी का यूज करते हुए इस बैरियर को हटा देता है, साथ ही वो लोटस प्लेटफॉर्म पर मौजूद यिन यांग कोर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे थे कि फौरन से तुम इसे रिफाइन करो, वरना ये तुम्हारे बॉडी के शेकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लिनफेंग भी बिल्कुल वैसा ही करता है, वो तुरंत ही इस जगह पर बैठकर यिन यांग कोर को रिफाइन करने लगता है। जो देखकर शाओटियन के फादर कहने लगे थे, अगर यंग मास्टर ने इसे अच्छी तरह से रिफाइन कर लिया तो फिर उनके सामने एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर भी क्यों ना आ जाए, वो हेड ऑन हेड उससे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस यिन यांग कोर के अंदर डाउयन के सीक्रेट वर्ड्स मौजूद है, जो वर्ड्स डाउ के सीक्रेट को समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करती है। वो इधर यहाँ पे ये सब कह रहे थे और उधर शाओटियन अलग ही ख्याल में था, वो कानपेंग के विंग्स को हासिल करने की फिराक में था, क्योंकि अब कानपेंग का लगाया हुआ बैरियर भी हट चुका था, इसलिए अब इस विंग को हासिल करने के लिए शाओटियन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं थी। अपने रास्ते को साफ देखकर शाओटियन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, वो कहने लगा, अब तो ये विंग्स मेरे हो गए, मैं इसका यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और मेरी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। जो कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडनेस के साथ कानपेंग विंग्स को हासिल करने के लिए उसे टच करता है। जो देखकर शाओटियन की मदर शाओटियन को संभल कर रहने को बोलती है, क्योंकि उन्हें इस विंग के अंदर से कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। अभी शाओटियन का इस विंग को टच करना ही था कि उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी शाओटियन को दोबारा से दूर पटक देती है। अब 3-3 मरतबा मुंह के बल गिरने के बाद शाओटियन को होश आ जाता है। वो समझ चुका था कि इस विंग को हासिल करना उसके बस में नहीं। वो दर्द से कराहते हुए कहने लगा था, वो तो अच्छा हुआ मैंने गोल्डन बॉडी को प्रैक्टिस कर रखा है, जिस वजह से मेरी हड्डियां अभी सही सलामत है। अगर मैंने गोल्डन बॉडी को प्रैक्टिस ना किया होता तो अब तक तो मेरी हड्डियों का चूरमा बन चुका होता। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ जिनपेंग एम्परर और उसके बेटे के ऊपर आता है, जहाँ पर जिनपेंग एम्परर और उसके बेटे को इस जगह पे इंतजार करते करते पूरे एक दिन गुजर गए थे। दरअसल ये लोग यहाँ पर लिनफेंग के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही लिनफेंग खत्म हो जाएगा तो उसके सभी ट्रेजर्स को ये लोग हथिया लेंगे। अब जिनपेंग एम्परर कहने लगा था, एक दिन काफी है लिनफेंग के मरने का, मुझे लगता है अब तक वो मारा जा चुका होगा, क्योंकि अगर कोई ट्रू गॉड जेलम का कल्टीवेटर भी होता तो वो भी वहाँ पर बस एक ही दिन सर्वाइव कर पाता। जिस पर उसका बेटा कहने लगा था, हमारे सारे स्पाई इंसेक्ट्स मारे जा चुके हैं, इस वजह से अंदर की कोई भी खबर हमें नहीं मिल पा रही, तो क्यों ना मैं कुछ और इंसेक्ट्स को अंदर भेज दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जिस पर जिनपेंग एम्परर कहने लगा था, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। जो सुनते ही जिनपेंग एम्परर का बेटा फौरन से कुछ स्पाई इंसेक्ट्स को अंदर की तरफ भेज देता है। अब ये सभी स्पाई इंसेक्ट्स अंदर जाके चारों तरफ के नजारे को बाहर की तरफ लाइव टेलीकास्ट करने लगे थे। अब अंदर के नजारे को देखकर जिनपेंग एम्परर का बेटा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे अंदर की तरफ कोई भी दिखाई नहीं
दे रहा था। वो कहने लगा आखिर ये कैसे हो सकता है, अंदर तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या सच में लिनफेंग मारा गया? अगर ऐसा होता तो उसकी लाश तो वहाँ पर होनी चाहिए थी। कहीं वो जलकर राख तो नहीं हो गया? नहीं, अगर ऐसा होता तो उसकी हड्डियां तो वहाँ पर मौजूद होती, लेकिन वहाँ पे तो किसी भी चीज का नामो निशान नहीं। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अरे यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो जिनपेंग एम्परर कहने लगा था अपना मुंह बंद करके रखो, क्योंकि तुम यहाँ पर जो फालतू के अंदाजे लगा रहे हो वो इलॉजिकल है। अगर लिनफेंग जलकर राख भी हो जाता तो उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर मौजूद होते, क्योंकि डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जो सुन के उसके बेटे की दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहने लगता है लिनफेंग ने स्पेस लॉ को मास्टर कर रखा है, जिसपे जिनपेंग एम्परर कहने लगा था भले ही वो कहीं पर भी भाग जाए मैं उसको पकड़ कर रहूंगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर दोबारा से लिनफेंग के ऊपर आता है, जो कि पूरी तरह से यिन यांग कोर को रिफाइन कर चुका था, जिस वजह से उसके पीछे यिन यांग बर्ड का शैडो बन गया। अब लिनफेंग कहने लगा था फाइनली मैंने अपने ऊपर लगे हुए सील के कुछ हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरी कल्टीवेशन पर लगा हुआ जो सील था वो थोड़ा वीक पड़ चुका है। अगर इसी तरह से मैं ब्रेक थ्रू करता रहा तो बहुत ही जल्द ये सील पूरी तरह से हट जाएगा, जिसके बाद मैं वापस से अपनी पीक कल्टीवेशन पर आ जाऊंगा और फिर मेरे लिए ट्रू गॉड जिलम में भी इंटर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सब अभी लिनफेंग यहाँ पर सोच ही रहा था कि तभी उसके पास शाओटियान आ जाता है, जो कि ब्रेक थ्रू करने के लिए लिनफेंग को कांग्रेचुलेट कर रहा था। तो लिनफेंग उससे सवाल करते हुए कहने लगा क्या तुमने यहाँ पर कुछ हासिल किया? जिसपे वो कहने लगता है ये कानपेंग विंग मेरे लिए नहीं बना, इस वजह से मैं उसे हासिल नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपने कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू जरूर कर लिया है। अब मैं अपने कल्टीवेशन के एक लेवल और भी आगे आ गया। जो सब सुनने के बाद लिनफेंग कानपेंग विंग के पास जाकर उसे हासिल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक कानपेंग स्पिरिट बीस्ट निकल आया, जो कि 7th लेवल ऑफ ट्रू गॉड जिलम पर था। जिसको देखने के बाद लिनफेंग कहने लगा था अच्छा तो फिर यहाँ पर एक और स्पिरिट बीस्ट बचा हुआ है, लगता है ये मेरा ही इंतजार कर रहा था। जो कहने के बाद लिनफेंग अपने यिन यांग पावर का यूज करते हुए उस स्पिरिट बीस्ट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस बात से ही आप लिनफेंग की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो कि अब लिनफेंग कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एक वक्त था कि जब लिनफेंग वर्चुअल गॉड जिलम के कल्टीवेटर से अपनी जान बचाकर भागा फिरता था, लेकिन अब लिनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसके सामने ट्रू गॉड लेवल के अच्छे खासे कल्टीवेटर भी नहीं टिक सकते। अभी इस स्पिरिट बीस्ट को खत्म करने के बाद लिनफेंग कानपेंग विंग को हासिल कर लेता है। कानपेंग विंग को देखकर शाओटियान काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है अब तो मास्टर के पास ये विंग भी आ गया, अब तो मास्टर की पावर एक्सट्रीमली बूस्ट हो जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इस विंग को पाकर लिनफेंग भी काफी ज्यादा खुश था। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे थे यहाँ पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, फौरन से तुम इस विंग को रिफाइन करो। एक मर्तबा तुमने इसे रिफाइन कर लिया तो फिर तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन की ट्रू गॉड जिलम के पीक के कल्टीवेटर से भी तुम अपनी जान छुड़ाकर भाग सकते हो, वो चाहकर भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा, और तो और तुम्हारी कॉम्बैट पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते ही लिनफेंग फौरन से इस विंग को रिफाइन करने लगता है, जहाँ पर उसे रिफाइन करते करते पूरे 3 दिन बीत चुके थे। वहीं पे हम बाकियों को देखते हैं जो इस दौरान कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा डेंस है। इस वजह से अगर कोई कल्टीवेटर यहाँ पर कल्टीवेट करता है तो उसे दुगना फायदा होगा। इस तरफ हम शाओटियान को देखते हैं जो आराम से लेटकर अपने कान को खुजा रहा था। अब वो कहने लगता है पिछले 3 दिनों से मैं बस यूं ही लेटा हुआ हूँ, मैं तो इस तरह आराम करके बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्योंकि बाकी के सभी लोग पिछले 3 दिनों से बस कल्टीवेशन ही करे जा रहे हैं, और तो और मास्टर ने भी उस विंग को अब तक रिफाइन नहीं किया। पता नहीं मुझे यूं ही अकेला कब तक रहना होगा। अब अगर ये लोग जल्दी ना उठे तो मैं तो अकेलेपन से पागल हो जाऊंगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली उन विंग्स को रिफाइन कर लिया था, जिस वजह से उसके बॉडी पे पर आ जाते हैं, जो देखकर शाओटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसी वक्त शाओटियान के फादर भी ब्रेक थ्रू करते हुए हाफ स्टेप ट्रू गॉड जिलम पर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं पे शाओटियान की मदर भी ब्रेक थ्रू करते हुए 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम पर पहुंच जाती है, और इधर शाओटियान के ग्रैंडफादर भी ट्रू गॉड जिलम के मिस्ट्रीज को अच्छी तरह से समझने में कामयाब हो गए थे, इसलिए वो कहने लगे थे बस कुछ दिन और मैं ट्रू गॉड जिलम पर असेंड कर जाऊंगा। तो अब हमारा यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो कहते साथ ही लिनफेंग और बाकी के लोग कानपेंग के सीक्रेट प्लेस से बाहर आ जाते हैं, जिस वजह से ये सभी झाइजियांग के टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होने लगे थे, जिस पर कि अब तक झाइजियांग का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि वो तो खड़े खड़े सोने में व्यस्त था। उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है और उसका ध्यान लिनफेंग के ऊपर चला जाता है। इस वजह से वो हैरान होते हुए कहने लगा था ये तो अभी तक जिंदा है। जो सुनते ही जिनपेंग एम्परर झाइजियांग को साइड हटाते हुए खुद लिनफेंग को देखने लगा था, तो झाइजियांग कहने लगा था फादर क्या अब हम लिनफेंग से फाइट करेंगे? जिसपे जिनपेंग एम्परर कहने लगा था ऑफ कोर्स हम उससे फाइट करेंगे, भले ही वो वॉइड में ट्रेवल कर सकता है लेकिन मेरे फॉर्मेशन से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। जो कहते हैं साथ ही वो अपने बनाए हुए थंडर फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप कर देता है। उसी वक्त लिनफेंग और बाकी के सभी लोग सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही उन पर थंडर की बरसात होने लगती है, जिस थंडर को देखकर शाओटियान कहने लगा था अरे ये तो ट्रू गॉड लेवल का थंडर है, क्या अब हमारा सामना एक और ट्रू गॉड लेवल के फॉर्मेशन से होगा? अब इससे पहले कि जिनपेंग एम्परर के थंडर फॉर्मेशन से किसी को नुकसान पहुंचता, उसी वक्त लिनफेंग लोटस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए एक बैरियर बना लेता है, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसी वक्त जिनपेंग एम्परर अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल थंडर शॉट बना लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब जिनपेंग एम्परर उससे लिनफेंग के बैरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लिनफेंग का बैरियर धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन अब तक लिनफेंग का बनाया हुआ बैरियर टूटा नहीं था। उसी वक्त झाइजियांग लिनफेंग से कहने लगा था आज तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा ये लोटस प्लेटफॉर्म तुम्हारी जान को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए मेरे फादर 6th लेवल ऑफ ट्रू गॉड जिलम के कल्टीवेटर से भी ऊपर के लेवल के कल्टीवेटर को सप्रेस कर सकते हैं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी लिनफेंग
टेलीपोर्ट होकर जिनपेंग एम्परर के बनाए हुए थंडर सॉर्ड के पास आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सा ट्रू गॉड लेवल का परमिशन मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? लगता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलानी होगी। जो कहते हैं साथ ही लिनपेंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए ना सिर्फ जिनपेंग एम्परर के बनाए हुए थंडर सॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि उसके फॉर्मेशन के साथ साथ उसे भी घायल कर देता है। जो देख के ज़ाइजियांग काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि जिनपेंग एम्परर कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।